कुछ समय पहले की बात है। बेलापुर गांव के पास जंगल में एक पुरानी गुफा में गांव वाले बारी बारी अपने घर से खाना ले जाते थे। उसकी वजह ये थी कि अगर गांव वाले एक दिन भी खाना भूल जाएं तो गुफा के अंदर बैठा शांत शैतान गांव वालों को खाना शुरू कर देगा। उस रात रमेश के घर की बारी होती है। लीला, उस गुफा वाले भूत को खाना देने की बारी अब हमारी है। हाँ, हमारी ही बारी है। मैं गुफा वाले भूत के लिए उसके पसंदीदा भोजन की थाली लगा देती हूँ। आप जाके गुफा में भोजन रख के आ जाओ। नहीं नहीं लीला, मेरी हिम्मत नहीं कर रही उस गुफा वाले भूत के पास जाने की। कहीं उसने मुझे गांव वालों की तरह मार दिया तो क्या होगा? अगर भूत के लिए भोजन नहीं जाएगा तो वो गांव वालों को फिर से मारना शुरू कर देगा। मैंने गांव वालों का ठेका तो नहीं ले रखा है, मरते हैं तो मरने दो। ये कहकर रमेश घर में छिप जाता है। उस रात गुफा में भूत के लिए गांव से कोई भोजन नहीं जाता। अगले दिन रमेश को हरिया मिलता है और रमेश को कहता है, अरे रमेश, कैसे थके थके से लग रहे हो? रात को सोए नहीं क्या? अरे मैं तो भूल ही गया, कल तो तुम्हारे घर की बारी थी ना भूतिया गुफा में भोजन रख कर आने की। रख कर आए क्या नहीं? हाँ, रख कर आ गया था। अब मुझे जाने दे। अरे गुस्सा क्यों होता है? अब तो खुश होने के दिन आए हुए हैं। हा 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 हा। रमेश हरिया को ठीक से जवाब ना दे के वहां से चला जाता है। उस रात गांव में कुछ ऐसा होता है जो कभी नहीं हुआ था। गांव में गुफा का भूत आ जाता है और रमेश के बच्चे को उठा ले जाता है। रमेश के घर से रोने की आवाज सुनकर गांव वाले घर में आ जाते हैं और कहते हैं, अरे रमेश, क्या हुआ? भैया, वो गुफा वाला भूत हमारी बेटी को उठा ले गया। अरे कैसे? अब तो गांव से खाना भी जाता था उसके लिए। अब क्यों किया उसने ऐसा? और रमेश भाई, कल तो तुम्हारी घर की बारी थी। अरे क्या बताऊं भाई, मैं कल डर गया था, इसीलिए भूत के लिए गुफा में खाना लेके नहीं गया। ये बात सुनकर सभी गांव वाले रमेश को भला बुरा सुनाने लगते हैं और सभी गांव वाले बाबा के पास जाते हैं। वहां जाने के बाद पता चलता है बाबा किसी की पूजा करवाने के लिए हरिद्वार गए हुए हैं। उधर गुफा वाले भूत ने आतंक मचाया हुआ था। वो हर दिन किसी न किसी गांव वाले को उठा ले जा रहा था। कुछ दिन बाद जब बाबा गांव में आते हैं तो गांव वाले बुरी तरह डरे हुए थे। हर कोई यही सोच रहा था कहीं आज उसी की बारी ना हो। तभी बाबा कहते हैं, ये बहुत बड़ा संकट आ गया है गांव वालों पे। बाबा, इसका कोई उपाय तो होगा? इसका बस एक ही उपाय है। जिसने भी ये गलती की है वो गुफा में जाके भूत से माफी मांगे और पूरे 1 साल तक उसी के घर से भूत के लिए भोजन जाएगा, तभी वो भूत शांत होगा। उसके बाद रमेश भूत की गुफा में जाके भूत से माफी मांगता है और उसके लिए 1 साल तक हर रोज भोजन लेके जाने लगा। फिर गांव में भूत के खौफ से लोगों ने डरना छोड़ दिया।
उठा ले रे भगवान, उठा ले। अब बचा लो डॉक्टर साहब, बचा लो, मेरे को बचा लो। ओहो, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं सोच ही रहा था मेरे क्लिनिक पे मरीज क्यों नहीं आ रहे, और तब तक आप आ ही गए। बिल्कुल, बैठिए बैठिए। हम डॉक्टर होते किस लिए हैं? आप लोगों को मौत से बचाने के लिए ही होते हैं। बचा ले रे डॉक्टर, मेरे को बचा ले तू, बस बचा ले। वैसे आपको हुआ क्या है? मुझे दस्त लगे रे बाबा, दस्त लगे मुझे। ओहो, व्हाट अ सीरियस एलिमेंट। तो आप ये बताइए, आपकी जो पोटी है, लैट्रिन जिसको आप बोलते हैं, वो कैसे आ रही है? लैट्रिन तो ऐसे आ रही है रे बाबा, आप उसको ग्लास में डाल के घुटा घुट पी जाओ। ए डॉक्टर, दवाई थोड़ी अच्छी देना रे बाबा। फिक्र मत करो, दवाई आपको अच्छी ही मिलेगी। आप ये दवाई खाए, इससे आपको आराम मिल जाएगा। इस दवाई से लैट्रिन कैसी आएगी रे बाबा? लैट्रिन तो आपकी ऐसी आएगी, आप दांतों से काटोगे तो भी नहीं कटेगी। बेलापुर गांव में एक किशन नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी एक भैंसों की डेयरी हुआ करती थी। किशन के पास बहुत सारी भैंसें हुआ करती थी, पर फिर भी किशन और भैंसें खरीदने के लिए किसी न किसी से मिलता रहता था। एक दिन रास्ते में किशन को मोहन मिलता है और कहता है, अरे किशन, मैंने सुना है तुम्हें भैंस की जरूरत है। हाँ मोहन, जरूरत तो है। अगर भैंस मेरे मतलब की है तो मैं खरीद लेता हूँ। तू बता, तेरे पास कोई अच्छी भैंस है क्या? नहीं भाई, मेरे पास तो कोई भैंस नहीं, लेकिन पास ही के गांव में एक भैंसों का बाजार लगा हुआ है। शायद तुम्हारे मतलब की कोई भैंस वहाँ मिल जाए। यह सुनकर किशन पास वाले गांव में भैंस लेने के लिए निकल पड़ता है। किशन को वहाँ 2 भैंस पसंद आ जाती है। किशन दोनों भैंस को लेकर बेलापुर के लिए एक जंगल से निकलता है। तो उसे वहाँ एक लुटेरा मिलता है और किशन से दोनों भैंस छीन लेता है। किशन डर से लुटेरे को दोनों भैंस दे देता है और तभी किशन कहता है, भाई, मैं घर जाऊंगा तो मुझे मेरी बीवी मारेगी। आप मुझे भैंस के बदले कुछ और दे दो। तभी लुटेरा किशन को अपनी लाठी दे देता है। किशन को लाठी मिलने के बाद किशन के अंदर हिम्मत आ जाती है और किशन लुटेरे को उससे कहता है, ओए लुटेरे, मुझे मेरी भैंस को लौटा दे, नहीं तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अच्छा, मुझे डराता है, अब तुझे मैं बताता हूँ। तभी किशन लुटेरे को मार मार के उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस।